हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्राची एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, हम चैप्टर 4 शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स पढ़ रहे थे। हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था फ्रेंड्स। नाउ हमने फ्रेंड्स एक्टिविटी प्रॉपर्टीज़ देखी थी मटेरियल्स की। अपीयरेंस हमारा हो चुका था। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, हार्डनेस। When you press different materials with your hands, जब आप अलग अलग तरीके के मटेरियल्स को अपने हाथ से प्रेस करेंगे, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed. कुछ मटेरियल जो हैं आपके हाथों से कंप्रेस इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, दब जाएंगे, लेकिन कुछ मटेरियल जो हैं आप आसानी से नहीं दबा सकते। टेक अ मेटल की, एक मेटल की लीजिए एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट, और उससे स्क्रैच करने की कोशिश करते हैं। किसका? द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एक वुड की सरफेस को, एल्यूमिनियम को, अ पीस ऑफ स्टोन को, अ नेल को, कैंडल, चॉक, एनी अदर मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट। और किसी भी ऑब्जेक्ट्स को आप अगर स्क्रैच करके देखिए उस की से, तो आप क्या देखेंगे? यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स। आप देखेंगे कि आप कुछ मटेरियल्स को ईजिली स्क्रैच कर सकते हैं, वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो ईजिली। लेकिन कुछ मटेरियल्स को आप इजीली स्क्रैच नहीं कर पाते। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजीली, कुछ मटेरियल्स जो हैं जो आप कंप्रेस और स्क्रैच कर पा रहे हैं, आर कॉल्ड सॉफ्ट, और उन्हीं को हम बोलते हैं सॉफ्ट। वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड, और कुछ मटेरियल जो आप इजीली कंप्रेस नहीं कर पाते उन्हें बोलते हैं हार्ड। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे कॉटन, स्पॉन्ज इज सॉफ्ट। कॉटन और स्पॉन्ज जो है वो सॉफ्ट होते हैं, वाइल आयरन इज हार्ड, जबकि आयरन जो है वो काफ़ी हार्ड होता है। In appearance, material can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think of other properties that describe the appearance of a material? आपने देखा होगा appearance के तौर पे जो materials की property होती है वो जैसे luster होती है, luster मतलब shiny का surface होता है, hard होते हैं, rough होते हैं, smooth होते हैं। ऐसी आप और properties भी आप सोच सकते हैं मटेरियल की अपीयरेंस में। नाउ कम टू द नेक्स्ट, अवर टॉपिक इज सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। अब देख लेते हैं कि सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल क्या होते हैं। एक्टिविटी 4, कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंस सच एज शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट। हम अब इन सैंपल्स को हम ले लेते हैं। ये सारे टेक फाइव ग्लासेस और beakers, fill each one of them about 2/3 with water। अब उसमें जो है टू थर्ड पानी भर लीजिए। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर, और एक चम्मच जो है वो शुगर का उसमें ऐड कर लीजिए पहले ग्लास में। सॉल्ट टू द सेकंड, और सॉल्ट को सेकंड वाले उसमें कर लीजिए ग्लास में। और सिमिलरली सबको 5 ग्लासों में 5 हम चीज़ें सब्सटेंस डाल लीजिए। ऐड small amount of the other substances into other glasses. Stir the contents to each of them with a spoon। अब ढंग से स्पून की हेल्प से आप उसे घुमाइए। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ देर रुक जाइए। ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपन्स, अब देखिए कि क्या हुआ है सब्सटेंस के साथ जो हमने वाटर में ऐड किया है। नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3। अब 4.3 में जो है नोट कर लीजिए। 4.3 ये है, मिक्सेस डिफरेंट सॉलिड मटेरियल्स इन वाटर। हमने ये पांच सब्सटेंस लिए हैं, सॉल्ट, शुगर, सैंड, चॉक पाउडर, सॉडस्ट, और हमने इसे पानी में जब ऐड किया तो हमने क्या देखा कि जैसे सबसे पहला सॉल्ट का हमें दिया है कि सॉल्ट जो है डिसअपेयर हो गया कम्प्लीटली जब हमने उसे वाटर में ऐड किया। ऐसे ही हमें शुगर का भी बताना है, शुगर भी डिसअपेयर हो जाता है कम्प्लीटली जब हम उसे पानी में ऐड करते हैं, लेकिन सैंड नहीं होता है ना। तो ऐसी आपको ये टेबल जो है वो कंप्लीट करनी है इसके साथ टेस्ट करके। नेक्स्ट जाते हैं। यू विल नोटिस दैट
सम सब्सटेंस हैव completely disappeared. आपने देखा होगा इस टेस्ट के माध्यम से, इस एक्टिविटी के माध्यम से, कि कुछ चीज़ें जो है वो completely disappear हो गई और dissolved in water, और जो है वाटर में घुल गई. We say that these substances are called soluble. और इन्हीं सब्सटेंस को जो कम्प्लीटली पानी में डिज़ोल्व हो जाती है, जो कम्प्लीटली पानी में घुल जाती है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? सॉल्युबल बोलते हैं, सॉल्युबल इन वाटर. अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद वाटर, और कुछ सब्सटेंस जो वाटर में मिक्स नहीं हो पाते एंड डू नॉट डिसअपेयर इवन आफ्टर वी स्टर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उन्हें ऐसे सब्सटेंस जो पानी में नहीं घुल पाते, काफ़ी देर तक भी उसे घुमाने के बाद भी वो नहीं घुल पाते, तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर. वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. आपको पता होगा कि पानी जो है हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं. डू लिक्विड्स ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर? क्या कुछ लिक्विड्स जो हैं, लिक्विड्स भी पानी में डिज़ोल्व होते हैं? तो एक्टिविटी 5 के माध्यम से हम देखते हैं. एक्टिविटी 5 में आ जाते हैं. कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल. हम ये सारी चीज़ें, लिक्विड जो हैं वो ले लेंगे, कैरोसिन और एनी अदर लिक्विड. टेक अ ग्लास टम्बलर, एक ग्लास टम्बलर लीजिए. फिल इट अप टू हाफ विद वाटर, और इसे हाफ पानी से भर लीजिए. ऐड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड, एक स्पून एक लिक्विड का लीजिए टू दिस, उसमें पानी में, और स्टर इट वेल, और उसे जो है अच्छे से घुमाइए. लेट इट स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स, और 5 मिनट के लिए रुकिए. ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स विद वाटर, और ये ऑब्जर्व कीजिए कि क्या वो लिक्विड जो है वो पानी में घुल गया. रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड्स, और जो ऊपर हमने लिक्विड्स लिए हैं, ये विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, ये सारे एक एक करके, ये सारे हमें क्या करने हैं? उस पानी में घोल के देखने हैं कि क्या इनमें से कौन से लिक्विड जो है वो पानी में घुल जा रहे हैं और कौन से नहीं घुल पा रहे. रिपीट द सेम अदर लिक्विड्स एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू. जो जितने भी आपके पास लिक्विड्स अवेलेबल हैं उसके साथ टेस्ट कीजिए. राइट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.4, और अपने ऑब्जर्वेशन को टेबल 4.4 में लिख लीजिए. जैसे कुछ लिक्विड्स यहाँ पे दे रखे हैं. जैसे लिक्विड 1 है विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन. ठीक है, अब इसे हमने देखना है. जैसे विनेगर है, विनेगर को हम पानी में डालेंगे तो वो क्या होता है? मिक्स हो जाता है कम्प्लीटली पानी में. लेमन जूस भी मिक्स हो जाता है पानी में, लेकिन मस्टर्ड ऑयल नहीं होता. मस्टर्ड ऑयल जो है वो एक सेपरेट लेयर बनाता है, जैसे ऐसे. सम लिक्विड्स मिक्स वेल विथ वाटर वाइल अदर्स डज नॉट. जैसे यहाँ पे ये ऑयल जो है एक अलग लेयर बना रही है, लेकिन इसमें जो है कम्प्लीटली ये मिक्स हो चुका है, जैसे विनेगर और लेमन जूस. नेक्स्ट आ जाते हैं. वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्स विद वाटर. हमने नोटिस किया कि कुछ लिक्विड्स जो है कम्प्लीटली मिक्स हो गए वाटर में. सम अदर डज नॉट मिक्स विद वाटर, और कुछ जो है वो मिक्स नहीं हुए पानी में. एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम. और कुछ जो है जो मिक्स नहीं हुए हैं वाटर में, उन्होंने क्या कर लिया? एक सेपरेट लेयर बना दी पानी के ऊपर, जब हमने उसे कुछ देर के लिए छोड़ दिया तो. Some gases are soluble in water whereas others are not. कुछ गैसेस जो है soluble होती है वाटर में और कुछ नहीं होती है. Water usually has small quantities of some gases dissolved in it. वाटर में जो है कुछ गैसेस जो है स्मॉल क्वांटिटीज़ में डिज़ोल्व रहती है. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, ऑक्सीजन गैस dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water. अब ऑक्सीजन जो है वो डिज़ोल्व रहती है वाटर में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है किन के लिए? सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. जो प्लांट्स और एनिमल, जानवर और जो पौधे होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए, उनके जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. नाउ
नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट जो हैं, कुछ जो होते हैं वो फ्लोट करते हैं, कुछ तैरते हैं पानी में और कुछ डूब जाते हैं। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4, जब हम एक्टिविटी 4 ऊपर जो एक्टिविटी 4 हमने की थी, यू माइट हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा उसमें, दैट द इनसॉल्युबल सॉलिड, जो इनसॉल्युबल सॉलिड थे, सेपरेट आउट फ्रॉम द वाटर, वो क्या हो गए थे, वो सेपरेट हो गए थे, पानी से नीचे हो गए थे। जैसे हम मिट्टी को, सैंड को जब हम पानी में घोल रहे थे, तो जब हम थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ देते हैं तो उसके जो सैंड के जो कण हैं वो पानी के नीचे वाली सतह में बैठ जा रहे थे। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस दिस विद वाटर लिक्विड्स, ऐसी आपने जब हमने एक्टिविटी लिक्विड्स के साथ की थी उसमें भी आपने ये नोटिस किया होगा। इन एक्टिविटी 5 में सम ऑफ दीज मटीरियल्स दैट डिड नॉट मिक्स विद वाटर, जो वाटर जो है पानी में मिक्स नहीं हो रहे थे, वो क्या कर रहे थे, वो फ्लोट कर रहे थे, फ्लोटेड टू द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह में। यहाँ पे आप बगल में देख सकते हैं, यहाँ पानी के ऊपर जो है वो फ्लोट कर रहे हैं। अदर में हैव संक टू द बॉटम, और कुछ जो है पानी में डूब जा रहे थे, और टू द टम्बलर, राइट। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक, हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो पानी में, जो चीज़ें पानी में डूब जाती हैं और फ्लोट करती है। जैसे ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड, जब आप सूखी पत्ती को पॉन्ड में डालेंगे, अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू द दिस पॉन्ड, और वहीं आप पानी में पत्थर डालेंगे, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर, जब आप पानी के ग्लास में आप हनी की बूंद डालेंगे, व्हाट हैपन्स टू ऑल ऑफ दिस, क्या होगा इन सब के साथ। बूजो वुड लाइक यू टू गिव हिम 5 examples each of objects that float and those that sink in the water, बूझो के पास 5 एग्जाम्पल्स है देने के लिए कि जो चीज़ें जो है फ्लोट कर रही हैं और कुछ चीज़ें जो है सिंक कर जाती है वाटर में। यहाँ पे आप एक्टिविटी फिगर 4.6 में आप देख सकते हैं कि सम ऑब्जेक्ट्स दैट इन फ्लोट वाटर, जो कि पानी में तैर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वाइल अदर सिंक इन इट, और कुछ जो हैं वो डूब गई हैं। हम कहाँ पे थे, व्हाट अबाउट टेस्टिंग दीज सेम मटेरियल्स टू सी इफ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल, अगर हम इन्हीं सब का टेस्टिंग जो है हम दूसरे लिक्विड के साथ करेंगे तो क्या होगा, जैसे कि ऑयल में अगर हम करेंगे तो क्या होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ट्रांसपेरेंसी में। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, आपने कुछ गेम्स खेले होंगे जैसे हाइड एंड सीक, जैसे छुपन छुपाई जिसे बोलते हैं। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स, आप याद कीजिए उन प्लेसेस को, उन जगहों को जहाँ पे आप छुपते थे और आप देखते थे कि वो जो दूसरा है वो हमें नहीं देख पा रहा है। Why did you choose those places, आप वो places क्यों choose करते? Would you have tried to, ये देखिए, looking through opaque, transparent और translucent material, इनमें से एक ट्रांसपेरेंट है, एक ट्रांसलूसेंट है और एक ओपेक है। आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो, क्या आपने कभी ये ट्राई किया है कि ग्लास विंडो के पीछे आप छुपे हो कभी? ऑब्वियसली नॉट, बिल्कुल भी नहीं। एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रो द एंड स्पॉट यू, क्योंकि आपका फ्रेंड आपको उससे देख सकता है और आपको पकड़ सकता है। कैन यू सी थ्रो ऑल द मटीरियल्स, क्या आप सारी चीज़ों के आर पार देख सकते हैं? दो सब्सटेंस और मटीरियल्स थ्रो विच थिंग्स कैन बी सीन, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल जिसके आर पार आप देख सकते हैं, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, और उन्हीं को आप ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ग्लास, वाटर, एयर एंड सम
प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये सारे एग्जाम्पल्स, जो ग्लास होता है, वाटर होता है, एयर होता है, ये सब जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स के एग्जाम्पल हैं। शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप biscuits, sweets and other eatables in transparent containers of glass और प्लास्टिक्स। आपने देखा होगा कि जो शॉपकीपर्स है वो जनरली जो ये सारी चीज़ें हैं, बिस्कुट्स वगैरह, ये सारे जो है ट्रांसपेरेंट जार्स के अंदर रखते हैं या ट्रांसपेरेंट कबर्ड में रखते हैं, ताकि वो सब देख सकें, लोग जिन्हें ख़रीदना है वो देख सकें, सो दैट बायर्स कैन ईजिली सी दीज आइटम्स। जैसे यहाँ पे फिगर 4.8 में दिखा रखा है कि ट्रांसपेरेंट जार्स के अंदर जो है ये सारी चीज़ें रखी हैं, ताकि जो बायर्स हैं, जो ख़रीदने वाले हैं, वो इजीली देख सकें। On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. अब कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। These materials are opaque, और ऐसे मटेरियल्स को हम ओपेक बोलते हैं जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। You cannot tell what is kept in a closed wooden box. आप नहीं देख सकते कि एक वुडन बॉक्स के अंदर हमने क्या रखा है। अ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, कार्टून और अ मेटल कंटेनर, ये सारे जो होते हैं वो ट्रांस ओपेक होते हैं और जिसके हम आर पार नहीं देख पाते। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स। अब हमारे पास ओपेक के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? वुड, कार्डबोर्ड और मेटल्स। ठीक है, ऐसी कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं ओपेक के। आप एक्टिविटी 4.7 में देखिए, जैसे ये जो है भूजो जो है वो एक ट्रांसपेरेंट शीट या ट्रांसपेरेंट मटेरियल के आर पार देख सकता है। ये जो है वो ट्रांसपेरेंट है और ये जो है ये ओपेक है, क्योंकि हमें इसके आर पार नहीं दिख पा रहा है और इसके आर पार हमें दिख पा रहा है। डू वी फाइंड दैट वी कैन group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent। अब हम opaque और transparent में हम differentiate कर सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट opaque में आएगा और कौन सा मटेरियल जो है वो transparent में आएगा। नेक्स्ट हम एक्टिविटी 6 में आ जाते हैं। टेक अ शीट ऑफ पेपर, हमें एक पेपर की शीट लेनी है, एंड लुक थ्रो इट टूवर्ड्स अ लाइट बल्ब, और हमें उससे लाइट बल्ब देखना है। मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए। नाउ पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सम ऑयल एंड सेपरेट एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर। अब जो है ऑयल की कुछ बूंदें उसमें डालनी है और उसे पूरी तरीके से स्प्रेड कर देना है, फैला लेना है। लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइटेड बल्ब, और दोबारा से उस लाइटेड बल्ब को उससे देखिए। थ्रो दैट पोर्शन ऑफ द पेपर, उस पोर्शन पेपर के पोर्शन में जहाँ ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन स्प्रेड, जहाँ आपने ऑयल को स्प्रेड किया है उससे आप दोबारा से बल्ब को देखिए। डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल दैन बिफोर। आपने देखेंगे कि आपने जो पहले पेपर शीट से देखा था और अब जो पेपर शीट से देख रहे हैं तो वो क्लियरली, वो उससे ज़्यादा क्लियरली हम देख पा रहे हैं। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, क्या आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं? इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, क्या दूसरी साइड जितनी भी चीज़ें हैं आप विजिबल, आप देख सकते हैं उसे? परहैप्स नॉट, लेकिन नहीं देख सकते। द मटीरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, ऐसे मटेरियल जो हम जिसे हम देख सकते हैं बट नॉट क्लियरली, लेकिन क्लियर नहीं देख सकते। देख तो सकते हैं कि कुछ है लेकिन हम क्लियर नहीं देख सकते। आर नोन एज ट्रांसलूसेंट, ऐसे ही ऑब्जेक्ट को ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स। आप याद कीजिए उस पैच को जब हम ऑयल उसमें जो है फैट टेस्ट कर रहे थे फूड आइटम में, जब हम ऑयल उसमें डालते हैं व्हाट हैपन्स, क्या होता है? ट्रांसलूसेंट टू, वो भी क्या हो जाता है? ट्रांसलूसेंट हो जाता है। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटीरियल, क्या आप और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं ट्रांसलूसेंट मटीरियल के? यहाँ पे जो भूजो, तीसरा वाला भूजो है, इसका जो है हल्का हल्का आपको देख रहे हो फेस दिख रहा है, तो ये क्या है?
ये ट्रांसलूसेंट मटेरियल है, इससे वो देख रहा है। तो हमारे तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। ये है ये है ओपेक, जिससे हमें आर पार नहीं दिखता। ये है ट्रांसपेरेंट, जिससे हमें बिल्कुल आर पार दिख जाता है। और ये है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ट्रांसलूसेंट है उसमें हमें धुंधला सा दिखता है, क्लियर नहीं दिखता। दिखता तो है लेकिन क्लियर नहीं दिखता। नेक्स्ट आ जाते हैं। वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। हमें ऐसे मटेरियल्स को क्या करना है, ग्रुप में कर देना है इन तीनों में, कि कौन सा ओपेक है, कौन सा ट्रांसपेरेंट है, कौन सा ट्रांसलूसेंट है। पहेली सजेस्ट्स कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च with your with your palm at a dark place। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिगर में भी दिखाया हुआ है। जो पहेली है वो अब टॉर्च के आगे अपना हाथ रख देती है। स्विच ऑन द टॉर्च, और टॉर्च को स्विच ऑन कर देती है। एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम, और अपनी दूसरी साइड जो है अपने पाम की ऑब्जर्व करती है। शी वॉन्ट्स टू नो, वो ये जानना चाहती है, वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज़ ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। वो ये जानना चाहती है कि मेरा जो हाथ है वो क्या है, वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। वी लर्न दैट मटीरियल डिफर इन देयर अपीयरेंस। हमने देखा अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। We learn that materials differ in their appearance। हमने देखा है कि जो materials जो है वो appearance में जो है अलग अलग दिखते हैं। and the way they mix in water, और उनका जैसे वो मिक्स होते हैं पानी में या अदर लिक्विड्स में। they may float और sink in water, और जो वो फ्लोट होते हैं या हाँ, द वे दे में फ्लोट और सिंक, और जो वो फ्लोट होते हैं, तैरते हैं पानी में और डूब जाते हैं पानी में। और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट होते हैं। मटीरियल्स कैन बी grouped on the basis of similarities और differences in their properties। मटीरियल्स को हमें क्या है, हम ग्रुप कर लेते हैं किस में, उनकी सिमिलैरिटीज़ के आधार पे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम क्या कर लेते हैं, उन्हें डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, उन्हें ग्रुप में बना लेते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल्स। हमें क्या ज़रूरत है मटीरियल्स को जो है ग्रुप करने की, उन्हें अलग अलग करने की। इन एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी ओपन ग्रुप मटेरियल्स, हमने देखा होगा हम चीज़ों को अलग अलग करते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने सुविधा के लिए। एट होम, घर में, वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर। हमने देखा होगा कि हम यूजुअली जो स्टोर करते हैं चीज़ों को इस तरीके से, दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। जो एक जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम एक साथ रखते हैं। सच एन अरेंजमेंट, ऐसे अरेंजमेंट जो है वो हमें हेल्प करते हैं, हेल्प अस टू लोकेट देम ईजीली। हमें लोकेट करने, हमें याद रखने में, हमें ईजी करने में, हमें जो करते हैं हमें हमें आराम देते हैं। Similarly, a grocer usually keeps all type of biscuits at one corner of his shop। ऐसे ही जो ग्रोसर होता है वो क्या करता है, एक तरीके की चीज़ें, जैसे एक तरीके के बिस्कुट एक जगह पे अपनी शॉप में रखता है। ऑल सोप्स, साबुन जो है वो एक साथ रखता है। ग्रेन्स एक साथ रखता है, पल्सेस एक जगह रखता है, ताकि उसे ईजी हो दूसरे को बताने में और या सामान देने में। There is another reason why we find such grouping useful। और भी कई रीज़न है, हो सकते हैं कि जो हमें यूज़फुल होते हैं ग्रुपिंग करने में। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक्स इट कन्वीनियंट। हमें
डिवाइड करने में मटेरियल्स को कन्वीनियंस होता है, मतलब इजी होता है टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने में, एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दीज प्रॉपर्टीज़, और उनके पैटर्न्स को समझने में, प्रॉपर्टीज़ को जानने में। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस, हम इसकी और स्टडी करेंगे इन हायर क्लासेस, बड़ी क्लासेस में हम इसे और अच्छे से पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा चैप्टर होता है फिनिश, चैप्टर 4। नेक्स्ट हम चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर 5। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।